क्लास 10th में हम पढ़ रहे हैं मॉडल पेपर और उसके अंदर से हमने 21 प्रश्न टोटल कर लिए। वो आपने वीडियो जरूर देखे होंगे। नेक्स्ट है 22वां प्रश्न। दे रखा है कि दी गई आकृति में अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और अर्धवृत्त में बने वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये आपको एक डायग्राम दे रखा है, इसके अंदर एक अर्धवृत्त दिख रहा है। बिल्कुल इस अर्धवृत्त के अंदर आपके एक छोटा सा वर्त दिख रहा है। ये इस वर्त का क्षेत्रफल आपको पूछा है, तो वर्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपके पास होना चाहिए त्रिज्या। क्या होनी चाहिए? त्रिज्या। तो इस चित्र की सहायता से आपको क्या करना है, सबसे पहले इस जो अंदर वाला छोटा वर्त है इसकी त्रिज्या निकालना होगा। त्रिज्या जैसे आ जाएगी आप इजीली इस वर्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ इसका क्षेत्रफल। तो सबसे पहला काम है जो दे रखा है कि आकृति में जो अर्धवर्त है उसकी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। तो लिख लेता हूं मैं कि अर्धवर्त का अर्धवर्त की त्रिज्या, अर्धवर्त की त्रिज्या दे रखी है आपको 7 सेंटीमीटर। ओके, और जो अर्धवर्त की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर वो छोटे वर्त का क्या हो जाएगा? व्यास। तो लिख लेते हैं कि अंदर बने अंदर बने वर्त, अंदर बने वर्त का व्यास, व्यास हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। यहाँ स्पष्ट नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पे यदि मैं केंद्र मानूं, ये केंद्र है, तो इस केंद्र से बिंदु P तक, ये बिंदु P है, इस बिंदु P तक ये पूरा दे रखा आपको 7 सेंटीमीटर। तो इस O से इस बिंदु तक, जैसे यहाँ मैं P Q और R ले लेता हूँ, तो जो O R है वो क्या है? इस छोटे वर्त का क्या हो गया? व्यास। और वही बड़े वर्त जो अर्धवर्त है उसकी त्रिज्या हो गई। तो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर ले लिया मैंने वर्त का व्यास। तो यहाँ पे त्रिज्या क्या आ जाएगी? वर्त की त्रिज्या, क्योंकि हमारे पास चाहिए त्रिज्या। तो वर्त की त्रिज्या आ जाएगी हमारे पास 7/2। 2 का भाग देंगे तो आधा आ जाएगा। मैं 7/2 ही सेंटीमीटर के रूप में रख रहा हूँ ताकि इजीली हल हो जाए प्रश्न। वैसे 7 के अंदर 2 का भाग देके 3.5 भी कर सकते हैं, परंतु मैं 7/2 ही रख रहा हूँ आज फिलहाल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अर्धवर्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो लिख लेता हूं मैं कि अर्धवर्त में बने वर्त का क्षेत्रफल, अर्धवर्त में बने वर्त का क्षेत्रफल वही पाई आर स्क्वायर होता है। सूत्र तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान होता है 22/7 और आर, आर त्रिज्या आपने क्या मानी है? 7/2। तो यहाँ लिख लेता हूँ 7/2 का स्क्वायर। अब इसको हल कर लेते हैं। तो 22/7 और 7/2 का स्क्वायर है, तो 7/2 इंटू 7/2। तो यहाँ से देखिए 7 का 7 से कैंसिल हो रहा है इजीली, और 2 का भाग 22 के अंदर जाएगा कितनी बार? 11 बार। तो देखिए क्या आ जाएगा? 11 इंटू 7, नीचे क्या है? 2। अब 2 से 7 कट जाएगा 3.5 बार। अब मैं इसको गुणा कर देता हूँ। 11 का गुणा 3.5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? का गुणा 3.5 से हो जाएगा तो आ जाएगा 38.5। और ये क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो आपको पता है कि पीछे क्या होगा? वर्ग सेंटीमीटर, इकाई के रूप में आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो इस ढंग से आप इजीली अर्धवर्त में बने वर्त का क्षेत्रफल है वो निकाल सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि जो अर्धवर्त की त्रिज्या है वो कितनी दे रखी है। 7 की जगह 14 भी आ सकता है, परीक्षा के अंदर कुछ भी आ सकता है। आपको मेथड है वो ये इस्तेमाल करना है। पहले आपको जो अंदर बने वर्त की क्या कर निकालना है? त्रिज्या। और जैसे त्रिज्या आएगी इजीली आप सूत्र लगा के क्षेत्रफल है वो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है 23वां प्रश्न। दे रखा है कि दी गई आकृति ए बी वर्त का व्यास है। यानी एक जो आकृति दे रखी है, इस आकृति के अंदर आपको दे रखा है कि जो ए बी है, ए से लगाकर बी तक, ये क्या है? एक व्यास है। ओके, फिर जो ए सी है, ए से लगाकर सी तक, ये आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर। ये दे रखा है 6 सेंटीमीटर। और जो बी सी है, बी और सी, ये कितना दे रखा है? 8 सेंटीमीटर।
तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग यानी जो ये वृत्त के अंदर ये काला काला भाग है, इस काले भाग का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल वाले जो भी प्रश्न आते हैं उसके अंदर सिर्फ आपको ये दिमाग लगाना है कि जो चित्र दे रखा है उसके अंदर बड़ी आकृति कौन सी है और छोटी आकृति कौन सी है। अब बड़ी आकृति में से छोटी आकृति को घटाएंगे तो आपके छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि बड़ा क्या दिख रहा है तुम्हें, वृत्त दिख रहा है, और अंदर क्या दिख रहा है, एक त्रिभुज दिख रहा है। तो जो वृत्त का क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा वृत्त के अंदर जो ये छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, त्रिज्या होनी चाहिए। तो त्रिज्या निकालने के लिए सबसे पहले आपको दे रखा है ए से लगाकर बी तक ये वृत्त का व्यास है। तो जैसे ही आप व्यास की लंबाई निकाल देंगे तो वहां से हम इजीली त्रिज्या का मान निकाल सकते हैं, और त्रिज्या आने के बाद हम आराम से इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो सबसे पहला काम है इस ए बी का मान लाना, क्योंकि आपको ए सी और बी सी दे रखा है। तो इसकी सहायता से हम आराम से ए बी निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज एबीसी के अंदर यहां लिखता हूं त्रिभुज जो ए बी और सी है, ये बी और ये सी है, इसके अंदर मैं इस्तेमाल कर रहा हूं पाइथागोरस प्रमेय को। तो ए बी और सी में, ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से इजीली हम देखिए यहाँ पे समकोण बन रहा है, जो बिंदु सी है यहाँ पे समकोण है, अर्धवृत्त में बने त्रिभुज समकोण होता है। तो यहाँ पे देखिए जो समकोण के सामने वाली भुजा होगी ए बी, ये कौन हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं ए बी का स्क्वायर, और दूसरी दो भुजा है उनका योग कर लेते हैं, चाहे लंब इसको माने किसी को भी मान सकते हैं, लंब और आधार। तो यहाँ मैं सीधा ही लिख लेता हूँ कि ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, हमारे पास तो आनी चाहिए भुजा ए बी। तो यहाँ ए और बी का स्क्वायर बराबर, देखिए अब ए सी है वो कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख लेता हूं मैं 6 सेंटीमीटर। फिर प्लस जो बी सी है वो कितना है 8 सेंटीमीटर, तो 8 लिख लो। हल करो इसको, ए बी का स्क्वायर बराबर, अब 6 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 36, 8 का वर्ग करेंगे तो आएगा 66। ए बी का स्क्वायर 36 और 66 को जोड़ा तो आ गया 100। तो ए बी का मान क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे जो घात लगी हुई है इस घात को जब हटाते हैं तो आगे वर्गमूल का चिन्ह आता है, तो यहाँ वर्गमूल का चिन्ह लगा दो 100। तो आपके पास जो ए बी है वो निकल के आ जाएगा 10, क्योंकि 100 का वर्गमूल होता है 10। तो ए बी आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में सब। ए बी का मान आ गया आपके पास 10 सेंटीमीटर, यानी कि ए से लगाकर बी तक ये मान है वो ए बी एक वृत्त का व्यास है वो आ गया 10 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे अतः वृत्त का व्यास, व्यास जो ए बी है वो आ गया आपके पास कितना 10 सेंटीमीटर। इसलिए वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी आर 5 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, वो हो जाएगी वृत्त की त्रिज्या। और मैं इजीली इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल सकता, तो मैं लिख लेता हूं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। सूत्र आ जाएगा एक तरह से वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी आप वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे तो आपके पास जो ये काला काला भाग है छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। तो
पाई आर स्क्वायर, पाई का मान होता है तो 22/7, और आर त्रिज्या आपने निकाली है 5 सेंटीमीटर, लिख लो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया, माइनस 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब देखिए यहाँ पे ये जो त्रिभुज है ए बी और सी, इसमें से आधार और ऊंचाई किसी को भी मान सकते हैं, चाहे ए सी को आधार मानो और बी सी को ऊंचाई मानो, या फिर जो बी सी है उसको आधार मानो और ए सी को ऊंचाई मानो। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 6 × 8, ठीक है। ये आपके 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, ये 6 है और ये 8 है, तो किसी को भी आधार ऊंचाई मान लो, ये गुणा में ही है। अब इसको करते हैं सॉल्व, तो आ जाएगा आपके छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब देखिए 22/7, ये 5 × 5 कितने हो जाएंगे 25, माइनस 1/2, 6 का गुणा 8 से होगा तो क्या आ जाएगा 48। तो अब देखिए 22 और 25 का गुणा करके 7 का भाग देंगे तो आपके पास आ जाएगा 78.57, ये आप भाग देंगे देख सकते हैं आराम से, तो 78.57 आ गया। अब 1/2 इंटू 48 है, अब 2 का भाग देंगे 48 के अंदर तो आ जाएगा 24, तो आ जाएगा 24। अब आप घटा दो, 78.57 में से 24 कट जाएंगे तो आ जाएगा आपके पास 54.57, यानी 54.57 वर्ग सेंटीमीटर। ये आ जाएगा आपके पास आंसर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। सेंटीमीटर में है इसलिए आपको पीछे वर्ग सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा, अगर मीटर में है तो वर्ग मीटर लिखना है। ये आ गया आंसर।